गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Welcoming you on today's online session for statistics, standard 11, chapter number 9, the last chapter of our subject, statistics, that is geometric progression. The word says geometric goes with multiplications. In the previous standards, in 10, you might have studied about AP, that's called arithmetic progression, which deals with plus and minus, and geometric progression deals with multiplication and division. Okay, if A and R are non-zero real numbers, okay, A मतलब के first term, R मतलब के common numbers, common ratio जिससे multiply होता है, ठीक है, are non-zero real numbers है. The sequence जिसका nth term is Tn equal to ARn minus 1. Tn मतलब जो term आपको find करना है वो Tn, okay, A मतलब first term, R मतलब common ratio जिससे multiply आता होता है वो, और for integer n more than equal to 1 कौन सा नंबर आपको फाइंड करना है, ठीक है, इज कॉल्ड जीपी, इसको बोलते हैं जीपी. तो tn की फॉर्मूला टर्म फाइंड करना, उसकी फॉर्मूला tn इक्वल टू arn minus 1 where a is called as first term, r is called as the common ratio, and कौन सा टर्म आपको फाइंड करना है वो देखना है. Supposedly we are given with the question as कि भाई 2 है, 6 है, 18 है, 2, 6, 18, 54, ठीक है. मुझे बोला गया गॉट टू फाइंड 9th टर्म, सो योर फर्स्ट टर्म इज A, that is 2, okay, common ratio that is R, तो R की फॉर्मूला क्या है, Tn plus 1 upon Tn, मतलब you can also say as second term upon first term. Okay, so कोई भी term third term upon second term करो या second term upon first term करो, previous term से आप उस term को divide करोगे, so you will get the answer of common ratio, that is 3. Okay, you got to find your n as 9 term find करना है. So Tn equal to Arn minus 1. Your A is 2, your R is 3, 9 minus 1, 2, 3 के पावर में 8, okay, 3 के पावर में 8, 3 मल्टीप्लाई फिर इक्वल टू का बटन है, उसको प्रेस करना है आपको 8 टाइम्स, ओके, ये चालू करना है काउंटिंग सेकेंड से, ओके, वापस बता रहा हूं, 3 मल्टीप्लाई नंबर काउंटिंग करो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 5, 6, 1, 2 into 6, 5, 6, 1 is equal to multiply by 2, 1, 3, 1, 2, 2, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करते रहोगे तो आपका 9th वाला जो नंबर आएगा, 9th टर्म जो आएगा वो होगा आपका 1, 3, 1, 2, 2. ओके, एक और अगर देखना है तो देख लेते हैं. एक और सपोज आपको दिया है 1 रूट 2 1 रूट 2 2 2 रूट 2, हमें फाइंड करना है 15th टर्म. सो योर A is 1, your R is root 2 upon 1, that is root 2. You got to find 15 terms. So T
15 minus 1 1 root 2 14. आपको इतना तो पता है कि दो रूट मिलकर एक नंबर बनता है, मीन्स आई कैन से 2 के पावर में 1 upon 2 into 3 रूट मतलब हाफ, so is equal to 2 to the power 7. 2 4 8 16 32 64. 2 4 8 16 32 64 128. Answer is 128. Okay. So आपको कोई भी टर्म यहाँ पे दिया हो, you can easily find it out. कैसे उसको मुझे आंसर पर फाइंड यहाँ पे करना आप देख सकते हैं. ओके. कभी कभी मतलब ऐसे पॉसिबल है कि आपको आंसर ये दिया जाए, जैसे कि द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 4, द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 4 एंड इट्स सेवेंथ टर्म इज 2916. फर्स्ट टर्म, सपोज फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी मतलब A4 और सेवेंथ टर्म का आंसर दिया है 2916. तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है सपोजिटली कॉमन रेशियो R फाइंड करना है. यू गॉट टू फाइंड R. सो Tn इज इक्वल टू ARn minus 1. सो T7 का आपको आंसर देके रखा है 2916 इक्वल टू A पता है, R पता नहीं है, 7 minus 1 आई कैन से. ओके, n तो 7 है. सो 2916 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू R टू द पावर 6. 2916 divided by 4, that is 729 equal to R to the power 6. कौन से नंबर को मैं 6 बार मल्टीपल करूंगा तो मेरा आंसर 729 आएगा. सो चेक करना है पीछे और नंबर, ठीक है. सो 2 का चेक कर लो तो 1 आएगा पीछे, और नंबर 3 का चेक करते हैं तो 3 into 2 3 4 5 6 आ गया 729. 729 equal to 3 to the power 6. So your R is equal to 3. Okay. कभी ऐसा भी हो कि आपको फर्स्ट टाइम फाइंड करने को बोला गया हो, जैसे कि द कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी इज 2, मतलब आपको A दे के रखा है 2. सॉरी, कॉमन रेशियो R दे के रखा हुआ है 2. इस 13th टर्म इज 512. 13th टर्म मतलब T13 is 512. आपको यहाँ पे A फाइंड करना है. ओके, सो Tn is equal to ARn minus 1. सो 512 इक्वल टू A नहीं पता, R पता है 2, 13 minus 1. ओके, 512 इक्वल टू A, 2 के पावर में 12. 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096. So 512 equal to A into 4096. So 512 upon 4096 is equal to A. ये 1s up, ये 8s up. Okay, therefore your A equal to 1 upon 8. आपको A फाइंड करना, अभी दिखा दिया कैसे A फाइंड करते हैं. कभी ऐसा हो कि आपको n ढूंढना हो, कभी ऐसा हो कि आपको n ढूंढना हो. The nth term of a GP is 2187. हमें पता नहीं है n कौन सा है, but Tn का आंसर दिया है 2187. Its common ratio is 3, मतलब R is 3. Its first term is 1 upon 9. उसका फर्स्ट टर्म है 1 upon 9. हमें यहाँ पे n कौन सा है वो ढूंढना है. So Tn equal to ARn minus 1. I know the answer 2187. A क्या है 1 upon 9, R क्या है 3, n minus 1. ये नहीं पता n minus 1 क्या है, n क्या है. ये मल्टीपल किया मैंने इसके साथ, so 2187 multiplied by 9 equal to 3n minus 1. Okay, so 2187 multiplied by 9 कर लेते हैं. 2187 multiplied by 9, that is 19683. 19683 equal to 3n. Okay, upon 31 कर लेता हूं मैं. ओके, अपॉन 3n कर लेता हूं. 31, या तो फिर ये भी स्टेप से अगर नहीं करना है तो इसको ऐसे ही रखते हैं 3n minus 1. मुझे पता 3 में कब आएगा 19683, 3 से चालू होगा. तो लेट अस सी 3 में कब आता 19683. 3 into
इक्वल टू लगाते रहो 1963 बाजू में 10 आया, 10 आया मतलब वो 9 होगा। ओके, सो 3 के पावर में 9 इक्वल टू 3 के पावर में n माइनस 1। आपको कॉर्नर में जो नंबर दिखता है एलसी पे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे, वो जो नंबर उससे एक छोटा होता है इसका ये। ओके, सो 9 इक्वल टू n माइनस 1, 9 प्लस 1 इक्वल टू n, योर n इज इक्वल टू 10। आप कैसे भी चेक कर सकते हो कि अगर a r आपका 3 है, a अगर 1/9 है और n अगर आपका 10 है तो ये आंसर आता है कि नहीं, आप चेक कर सकते हैं साथ में। एक और टाइप के जो होते हैं बेसिकली द फोर्थ टर्म इफ जीपी इज 6, फोर्थ टर्म। यहाँ पे टर्म जो होते हैं वो कैसे होता है, फर्स्ट टर्म मतलब a होता है, एज यू कैन सी फर्स्ट टर्म a। कैसे a आर n माइनस 1, 1 माइनस 1 इज 0, r के पावर में 0 मतलब 1 हो गया, तो फर्स्ट टर्म a होता है, सेकेंड टर्म आई कैन से a r होता है, फिर थर्ड टर्म मतलब कि a r स्क्वायर होता है, फोर्थ टर्म मतलब कि a r क्यूब होता है, चलता रहता है। मतलब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 बिकॉज n माइनस 1। तो हमें क्या बोला गया, फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज 6, नंबर 6, फोर्थ टर्म t4 जो है आपको 6 देख सकता है। 11 टर्म इज माइनस 3/64, 11 टर्म मतलब t11 दिया है माइनस 3/64। यू गॉट टू फाइंड द फर्स्ट टर्म इन द कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म का कॉमन रेशियो फाइंड करना है। सो आई कैन से a r क्यूब जो है वो 6 है और a r 10 जो है वो माइनस 3/64 है। तो बड़ा वाला टर्म अपॉन छोटा वाला टर्म आई कैन डू a r 10 अपॉन a r क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3/64 अपॉन 6। ओके, a और a कैंसिल, r क्यूब तो यहाँ पे 7 बचेगा, तो r7 इक्वल टू ये 6 जाएगा इसके पास माइनस 3/64 मल्टीप्लाई बाय 6। सो 3 1s are 3 2s are r7 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 128, r7 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 128। कोई नंबर को मैं 7 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 128 आएगा, आई थिंक सो वो तो मेरा 2 होना चाहिए। फिर भी एक बार चेक करना, 2 इंटू 2 3 4 5 6 7 आ गया, 7 में 128। ओके, 2, सो योर r इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, आपका r आ गया माइनस 1 अपॉन 2। अब आप कोई भी पर्टिकुलर टर्म में डाल दीजिए r की वैल्यू, a r क्यूब इक्वल टू 6 था, a हमें पता नहीं है, r1 अपॉन 2 क्यूब इज इक्वल टू 6, a माइनस 1 अपॉन 8 is equal to 6, 2 का क्यूब is 8, so a equal to ये 8 6 are 48, ओके, तो ये आ गया माइनस 1, so a equal to माइनस 48, a साइन मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दी, so a का आंसर आ गया मेरा माइनस 48। कोई और वैरायटी है तो लेट अस सी, चेक कर लेते हैं। नो, तो अगर 2 टर्म ऐसे कुछ दिए हो, 4th टर्म 11th टर्म 5th टर्म 3rd टर्म, तो आप ऐसा टर्म करके लिख दीजिए, बड़ा वाला टर्म क्या हुआ, छोटा वाला टर्म कीजिए, तो सबको r का आंसर सीधा अवेलेबल हो जाएगा। जैसे आपका r का आंसर अवेलेबल हो जाता है वैसे आप उसको कोई भी टर्म में डाल दीजिए, यू गेट द वैल्यू फॉर a, वंस यू गेट द वैल्यू फॉर a यू गेट द वैल्यू फॉर r, फिर आपको जो भी टर्म बोलते हैं वो टर्म भी आप इसके आगे फॉरवर्ड यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ओके, फिर कुछ सम्स ऐसे होते हैं कि आपको 3 टर्म्स दिए हैं, 3 नंबर्स, k plus 3 and 4 के आर इन जीपी। सो आपका T1 नंबर कौन सा है इसको, 7। सो आपका T1 जो है वो 3 है, आपका T2 जो है वो k plus 3 है और आपका T3 जो है वो 4k है। ऐसे अगर नंबर्स दिए हो तो क्या करने का, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। ओके, आर की फॉर्मूला आता था ना, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म बस। ओके, सो व्हाट इज माय सेकेंड टर्म, दैट इज k plus 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4k अपॉन
k plus 3, k plus 3 to k plus 3, तो k plus 3 का स्क्वायर, k plus 3 का स्क्वायर इक्वल टू 12k, so k square plus 6k plus 9 equal to 12k, so k square plus 6k minus 12k plus 9 is equal to 0, 12k को अंदर लेके आ गया, so k square minus 6k plus 9 is equal to 0, so I can say it is my k minus 3 का whole square is equal to 0, so k is equal to 3. तो फर्स्ट टर्म क्या है 3, सेकंड टर्म k plus 3 मतलब 6, थर्ड टर्म 4 into 3 that is 12, 3 6 12 मतलब 2 से मल्टीपल कॉमन रेशियो इस r जो होगा वो आपका 2 होगा इन दिस पर्टिकुलर केसेस. ओके, थियोरेटिकल की बात करें, अगर सेंटेंस वाले सम अगर दिए होते हैं तो बेसिकली आपको डेप्रिसिएशन या प्रॉफिट के सम देते हैं. सो अगर डेप्रिसिएशन दिया हो, ओके, तो क्या करने का होता है यहाँ पे आपको आर फाइन कैसे करना है. सपोज डेप्रिसिएशन दिया हुआ तो 10% है, तो आर आपका आएगा 0.9, 100 माइनस 10 अपॉन 100 इट इज 0.9. अगर अप्रिसिएशन दिया, प्रॉफिट दिया है तो 100 प्लस 10 अपॉन 100 दैट इज 1.1. तो कम हो रही है वैल्यू तो माइनस परसेंटेज में से उतना परसेंटेज माइनस कर डिवाइड बाय 100 करें, और बढ़ रही है तो उसमें आप 100 में वो परसेंटेज आप प्लस करें डिवाइड बाय 100 करें, तो इससे आपको आर मिल जाता है. ओके, सो सेंटेंस वाले सब भी आपको कुछ यहाँ पे जो देखे रखे हैं आप ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने के लिए. प्लस क्या होता है अगर ऐसा पूछे आफ्टर 6 years, ठीक है, सपोज की मशीन की प्राइस है 5000 रुपीज, ओके, डेप्रिसिएशन करना है मुझे यहाँ पे 10%, तो 5 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, तो योर एन विल बी 6, योर ए इज 5000, योर आर विल बी 0.9. 10% एप्ली करना तो कैसे करोगे, 100 माइनस 10 अपॉन 100, तो 0.90 आएगा. ओके, तो आर इक्वल टू 0.9. ओके, आफ्टर 5 years मतलब योर एन इज इक्वल टू 6 होगा. तो उस तरीके से आपको सॉल्व करना है. सेंटेंस वाले सम भी कोई इतना डिफिकल्ट है नहीं, यू कैन इजीली सॉल्व इट. सेंटेंस वाले सम आप आराम से कर सकते हो, वैसे ही है. ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 14, 15, 16 एंड 17 जो बेसिकली वो सेंटेंस वाले सम्स हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं. Illustration number 14. A person deposits rupees 10,000 in a bank in the year 2009. 10,000 रुपए बैंक में रखे 2009 में. 20,000 in the year 2010. 20 रखे 2010 में. 40 रखे 2011 में, मतलब डबल रख रहा है. तो your A is 10,000, your R is 2. 20,000 upon 10,000, your R is 2. The amount of deposit in any given year is twice the amount of deposit of the previous year. पहले से बोल दे twice. आपको ऐसे भी 2 अवेलेबल हो गया. आर आपको 2 मिल गया. What will the amount of deposit in the year 2014? मतलब 9, 10, 11, 12, 13, 14. Your n will be 6. 14 का पूछा गया. Okay. Number 15 में a water tank of a capacity of 50,000 liters is fully filled with water. Every week the water level reduces to half of the level due to leakage. मतलब A is 50,000, half कम होता है, तो ये R is half. What will be the level of the water after 5 weeks? 5 week के बाद मतलब 6 हो गया, तो your n is equal to 6. A is 50,000, R is 1/2, and your n is 6. Number 16. The population of a city is 20 lakhs. If the population increases at the rate of 3%, तो क्या करना है increase में? 100 plus 3 upon 100. So your R is 1.03. Every year, find the population of the city after 6. After 6 is मतलब n is equal to 7 लेना है. Illustration number 17. Government decide to fix the depreciation rate of a machine at 15% per annum. Every में क्या करना है? 100 minus 15 upon 100. So 0.85 will be your R. If the purchase price of the machine is 50,000, your A is 50,000. Find the value of the machine after 7 years. मतलब your n is equal to 8. So I hope so सेंटेंस वाले सम भी आपके लिए इजी रहेंगे. दिखते हैं सम जब इतने बड़े बड़े. There are not that much lengthy sums. It is very easiest sums. आप उसको सेंटेंस को गो थ्रू करेंगे, जितने लाइन का सम होगा उतने लाइन का आपका आंसर भी होता है. सो इससे इजियर क्या हो सकता है? सो जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टर्म की फॉर्मूला ARn-1
where A is called the first term, R is called the common ratio, n मतलब जो नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड करना है। जितनी वेराइटीज पॉसिबिलिटीज होती है टर्म्स फाइंड करने के देख लिए, कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, ए कैसे फाइंड करते हैं वो देख लिया, एन कैसे फाइंड करते हैं वो देख लिया। जब दो टर्म्स दे के रखे उसके आंसर दे के रखे हो तो उसमें से आप ए और आर कैसे फाइंड करते हैं वो देख लिया। अगर आपको टर्म्स कुछ इस लेवल से दिए हैं, ठीक है, जैसे कि भाई इलस्ट्रेशन नंबर अगर बात करूं नंबर 10 आप देखेंगे वो इस लेवल का यहाँ पे टर्म्स यहाँ पे मिलेगा। इवन इलस्ट्रेशन नंबर 11 के अंदर भी आपको कुछ ऐसा मिलेगा, बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी, तो इक्वल टू आर कर दो, ठीक है, बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी इज इक्वल टू आर, तो बी अपॉन ए इज इक्वल टू आर, सर हियर बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी इज इक्वल टू आर, so b upon a is equal to r, so your b is equal to ar, c upon b is equal to r, so your c is br. What is your b? B is ar, so ar into r, so it will become ar square. Then your d is equal to d upon c is equal to r, so your d equal to cr. What is your c? C का आंसर क्या है? ar square is equal to ar square into r, that will be ar cube. हो गया जीबी में फर्स्ट टर्म a, then b क्या है ar, then ar square, then ar cube, तो जीबी में है कि नहीं वो प्रूव करने को बोला गया था। So illustrations आप खुद ड्रॉ करें, I'll help you out in solving the illustrations even and the exercise part also आप खुद ट्राई कर सकते हो, even the exercise part। सॉरी पहले करना इलस्ट्रेशंस, बिकॉज यहाँ पे फाइनली एक ही एक्सरसाइज आपको देखे रखी हुई है, एक फाइनल एक्सरसाइज देखे रखी है, तो आई सॉल्व द पर्टिकुलर एक्सरसाइज, ओके, देन आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। तो टिल दैट टाइम इलस्ट्रेशंस आप ट्राई कीजिए, एक्सरसाइज की भी आपको जो सम आपको सही लगते हैं आप कर पाओगे, ट्राई करना, बट इलस्ट्रेशन नंबर 17 तक आपको ट्राई करना है। इन नेक्स्ट लेक्चर पे अपलोडिंग the sums of illustration number 7 till illustration number 7, और उसके बाद अब एक्सरसाइज के भी मैं आपको सम नंबर्स बता दूंगा, कौन से सम नंबर आपको सॉल्व करने हैं, आप उस सारे नंबर्स के सम आप सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। टिल द टाइम स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू ऑल। A close view of it I am giving it to you. That's the meaning of geometric progression. That's the formula for Tn, कैसे आप इस सम को सॉल्व करना है। एक या दो सम आप देखेंगे तो आपको ऐसे आइडिया आ जाएगा। रूट वाला दिया है, अगर बाय चांस n 16 होता तो 16 माइनस 1 15 आता, अब 15 आता तो क्या करते हम लोग, रूट 2 का अलग करते और रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 टू द पावर 14 कर लेते हैं, ठीक है, तो इजीली सॉल्व होता। तो आंसर क्या था मेरा 128 रूट 2 आता आंसर। ये कॉमन रेशियो मिसिंग था वो फाइंड किया हमने यहाँ पे। देन आफ्टर दैट ए मिसिंग था वो हमने फाइंड किया, देन एन मिसिंग था हमने वो फाइंड किया। दो टर्म्स दिए हुए हैं, यू कैन सी T4 और T11 दिया हुआ है, उसको लेके हमने सम सॉल्व किया। आर आया, जैसे आर के आंसर आ गया, हमने 4 टर्म दिया था उसमें हम क्या आर के आंसर पुट अप कर दिया, गॉट द आंसर फॉर ए। अगर टर्म्स को इस तरीके से दिए हैं T1 3, T2 k प्लस 3, T3 4 k, तो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म करके मैंने k की वैल्यू फाइंड कर ली। और टेक्स्ट बुक में दिया हुआ एक सम ऐसा भी है, b बाय a इक्वल टू c बाय b इक्वल d बाय c इज इक्वल टू r, उसको मैंने अब सॉल्व भी कर लिया। सो आई होप सो आपको काफी क्लियर हो चुका है टर्म्स कैसे फाइंड यहाँ पे करना है, वेराइटीज जो भी अवेलेबल है वो सारे। ओके, थैंक यू।